15 साल पहले इतना पैसा था कि वो गौतम अडानी को भी खरीद सकता था, लेकिन पहले भाई से दुश्मनी और फिर ये 5 गलतियां करके बर्बाद हो गए अनिल अंबानी। जो मुकेश और अनिल अंबानी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, उनमें कैसे आई दरार? धीरू भाई अंबानी की वो एक गलती जो परिवार के लिए श्राप बन गई। धीरू भाई अंबानी ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कने वाले उनके बेटे अनिल और मुकेश अंबानी एक दूसरे के कभी दुश्मन बन जाएंगे। एक दौर था जब बिजनेस वर्ल्ड में अनिल अंबानी का नाम मुकेश अंबानी से भी ज्यादा था। अडानी जैसे बिजनेसमैन भी अनिल अंबानी के सामने कुछ नहीं थे। साल 2010 से पहले अनिल अंबानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए थे और एक समय ऐसा भी आया जब वो दुनिया के 6ठे सबसे अमीर बन गए थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी बर्बादी की तरफ बढ़ने लगे और मुकेश अंबानी कामयाबी की तरफ। अनिल अंबानी ने अपने भाई मुकेश अंबानी से टकराने की कोशिश की। क्या यह गलती थी या फिर पत्नी टीना अंबानी की वजह से परिवार में दरार आई? धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप की स्थापना 1958 में की थी। साल 2002 में उनके निधन के बाद देश के सबसे बड़े कारोबारी अंबानी घराने में बंटवारा हुआ। धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटों के बीच कंपनियों का बंटवारा हुआ। बड़े भाई मुकेश अंबानी को पुराने बिजनेस से संतोष करना पड़ा, जिसमें पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, तेल, गैस कारोबार शामिल था। वहीं छोटे बेटे अनिल अंबानी के खाते में नए जमाने के बिजनेस आए, जिसमें टेलीकॉम, फाइनेंस और एनर्जी बिजनेस सौंपा गया। अनिल अंबानी नए जमाने के बिजनेस मिलने के बाद भी कुछ कमाल नहीं कर पाए और उनकी कंपनियां दिवालिया हो गई। लेकिन दूसरी ओर मुकेश अंबानी ने अपनी सूझबूझ से कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाया और आज एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अनिल अंबानी ने वो कौन सी 5 गलतियां की जिसकी वजह से वो बर्बादी की कगार तक पहुंचे। साल 2002 में अंबानी परिवार में बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को जब नए जमाने का कारोबार मिला तो उन्होंने बेहद जल्दबाजी में बिना सटीक प्लानिंग के कारोबार को आगे बढ़ाने की जल्दबाजी की। बिना तैयारी के एक के बाद एक प्रोजेक्ट में रकम लगाते गए। अनिल अंबानी उस समय ऊर्जा से लेकर टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनने के लिए जिन नए प्रोजेक्ट में दांव लगा रहे थे, उनमें लागत अनुमान से ज्यादा आ रही थी और रिटर्न ना के बराबर मिल रहा था। अनिल अंबानी की बर्बादी की ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। कहा जाता है कि अंबानी परिवार में बंटवारा अनिल अंबानी की वजह से हुआ था। अनिल अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए सारे अच्छे कारोबारों पर अपना कब्जा कर लिया था। अनिल में चालाकी थी, लेकिन बिजनेसमैन वाला दिमाग मुकेश अंबानी के पास था। अनिल अंबानी ने एक कारोबार पर पूरी तरह से फोकस नहीं किया और भाई से आगे निकलने के चक्कर में एक से दूसरे बिजनेस में कूदते रहे। अनिल अंबानी ने ज्यादातर बिजनेस से जुड़े फैसले महत्वाकांक्षा की वजह से लिया। हर कंपटीशन में बिना किसी रणनीति के कूद जाते थे। इसकी वजह से कर्ज का बोझ और 2008 की ग्लोबल मंदी ने उन्हें दोबारा उठने का समय ही नहीं दिया और वो दिवालिया हो गए। लेकिन इधर अपने खराब कारोबार को भी अपनी रणनीति की वजह से मुकेश अंबानी ने फायदे का सौदा बना दिया और कुछ सालों में ही मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए। मुकेश अंबानी की शादी नीता से हुई और अनिल ने उस जमाने की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री टीना मुनीम से शादी की। हालांकि बॉलीवुड में काम करने के कारण अंबानी परिवार को टीना और अनिल की शादी से आपत्ति थी। धीरू भाई अंबानी चाहते थे कि अनिल अंबानी टीना से शादी ना करे, लेकिन ना चाहते हुए भी टीना अंबानी परिवार का हिस्सा बन गई। टीना और नीता के बीच अनबन की खबरें भी आती रही। कहा जाता है कि दोनों के बीच में कभी भी नहीं पटी, लेकिन धीरू भाई के रहते परिवार में सब ठीक था। कहा जाता है कि धीरू भाई अंबानी के 2002 में निधन के बाद टीना अंबानी ने ही अनिल अंबानी से रिलायंस में कब्जा करने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच रिलायंस में कब्जा करने की लड़ाई शुरू हुई। 2002 में अंबानी परिवार में बंटवारा हुआ, लेकिन अनिल अंबानी चाहकर भी खुद को बिजनेस की दुनिया में नहीं बचा पाए और मुकेश अंबानी अपनी रणनीति से भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी ज्यादा महत्वाकांक्षा इंसान को बर्बाद कर देती है। वैसे अनिल और मुकेश अंबानी की इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।